सर एक महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज किया जैसे लुकोरिया कहते हैं या सफ़ेद पानी की एक बड़ी शिकायत रहती है। क्या बच्चा पैदा करने में यानी इनफर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम होती है इससे? देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल साइकिल्स के दौरान जो सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है यानी पीरियड आने से पहले, और जो मिड साइकिल में डिस्चार्ज रहता है यानी 12वें-14वें दिन जब अंडा रिलीज़ होता है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, जिसके अंदर सिर्फ गीलापन महसूस होता है या सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है। ये तो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर सफ़ेद पानी के साथ उसको योनि के अंदर खुजली रहने की भी शिकायत रह सकती है, या जो सफ़ेद पानी आ रहा है उसमें बदबू रहती है, या जो उसका कलर चेंज हो जाता है उसको अपन एबनॉर्मल डिस्चार्ज बोलते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज के अंदर किसी औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो गांव की लेडीज़ होती हैं उनको अगर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो भी रहा होता तो उसको वो छुपाने की कोशिश करती हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बर्दाश्त करती रहती हैं कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं होती है कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उससे बच्चेदानी में सूजन आने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से उसकी माहवारी के दौरान पेन होना, माहवारी ज़्यादा होना या बहुत कम होना, साथ के साथ ट्यूबों में भी सूजन आना, ट्यूबों में रुकावट हो जाना, ट्यूबों का चिपक जाना, ये सारी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं। तो जब भी किसी औरत को सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, या उसमें कोई बदबू आती है, या उसके अंदर कोई नॉर्मल कलर चेंज होता है, या खुजली वगैरह की शिकायत रहती है, तो उसके डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को उनको दिखाना चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर इसका समय पे इलाज नहीं होता है तो इससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में हो सकती है। अगर इनफर्टिलिटी नहीं भी होती है तो माहवारी में दर्द रहना, माहवारी कम होना, माहवारी तेज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी जो एक फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। यानी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि औरत को दवाइयाँ दे दी जाती है, वो ठीक हो जाती है 2-3 महीने के बाद, फिर उसकी वही की वही स्थिति रह जाती है। उस केस में उनके हस्बैंड को भी एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, औरत तो ठीक हो जाती है उसके इन्फेक्शन, लेकिन हस्बैंड जो होता है वो अगर बाहर ट्रैवल कर रहा होता है, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहा होता है, या और कोई समस्या उसके साथ रहती है, या सीमन के अंदर, वीर्य के अंदर उसका इन्फेक्शन है, तो हस्बैंड से वाइफ के अंदर दोबारा से हो जाता है। तो ऐसी औरतें बहुत समय तक उनको सफ़ेद पानी की शिकायत होती थी, जब ट्रीटमेंट ले लेती है थोड़े टाइम ठीक रहती हैं, फिर बाद में वही की वही स्थिति उसकी हो जाती है। तो उससे औरत को, आदमी को उतना नुकसान नहीं होता जितना औरत के अंदर उसके प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी इस चीज़ को ठीक करने के लिए दोनों को दोनों को ही दवाइयाँ दी जानी चाहिए। अगर रिपीटेडली उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड का भी अपने को सीमन कल्चर करा के, या हस्बैंड की भी हिस्ट्री लेके, या उनकी जो संभोग की हिस्ट्री लेके कि भाई आपको रिलेशन मेंटेन करने के बाद अगर कोई सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है या इचिंग हो जाती है, उस केस के अंदर प्रॉपर हिस्ट्री लेके हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि बीमारी जड़ से समाप्त हो सके। यानी ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी ठीक हो सकती है बीमारी। ये डेफिनेटली ठीक हो सकती है अगर इसका समय पे इलाज ले लिया जाए, तो बच्चेदानी को भी नुकसान नहीं होता है, और ट्यूब्स के अंदर जो रुकावट की प्रॉब्लम होती है या उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके भी चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। चलिए सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।